तो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैरिटी। तो आज का ये जो क्लास है तुम लोग का ऑनलाइन क्लास जो है, ये टोटल मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, मोलैलिटी का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, और मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी समझेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी मैं एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं, जिससे जो डाउट्स थे तुम लोग को इससे पहले के, वो डाउट्स क्लियर हो जाए मोलैरिटी से लेके। और डाउट्स के साथ साथ जो लोग नहीं पढ़े थे उनके लिए एक फिर से अपॉर्चुनिटी है, आप दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मोलैरिटी देखो क्या होता है। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करना है, क्या है मोलैरिटी, पहले ये समझ लेते हैं। मोलैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, वही आपका सॉल्यूशन। आज माइक लगा हुआ है, इस वजह से आवाज किसी की नहीं आएगी। तो इस वजह से अगर किसी को कोई डाउट्स होंगे, कुछ पूछना है कहीं पे या फिर कुछ आंसर देना है, तो आपके पास चैट सेक्शन है, वहां पर आप आंसर दो। आप बोलोगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो अगर मैं मोलैरिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखूं, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखना, लीटर में हम सॉल्यूशन लेंगे तब ये फॉर्मूला है। अगर लीटर में नहीं है, कोई मिलीलीटर में सॉल्यूशन को लिख रहा है, तो यहां पर इंटू 1000 लग जाता है। तो अगर बहुत सारी बुक में ये इंटू 1000 करके फॉर्मूला दिया है तो टेंशन नहीं लेना, वो मिलीलीटर में लिए हैं वॉल्यूम को, हम लीटर में लिए हैं, कोई दिक्कत। चलो, तो ये हो गया मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी का हम यूनिट की बात करें, अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं मोल और वॉल्यूम को लिखते हैं लीटर। तो मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या है, मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर को बार बार ना लिखना हो, मोल पर लीटर, भाई मोल पर लीटर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मोल पर लीटर को अगर बार बार आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपल एम लिख सकते हो। तो अगर कैपिटल एम कहीं लिखा है तो समझ जाना मोल पर लीटर लिखा है, मोलैरिटी आपको दी हुई है। अगर कहीं पे कैपिटल एम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर लिखा हुआ है और मोलैरिटी दी है। तो मोलैरिटी का मतलब समझ में आ गया होगा सबको कि अगर हम लोग बात करें मोलैरिटी की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का पता लगा लो किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, वही होगा मोलैरिटी। चले आगे, नोट कर लिया इसे, आगे बढ़े। चलो, अब जिनको नहीं पता है एक बार क्विक रिवीजन कर दूं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, तो जान लो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो या फिर मोलर मास बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम इसे मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास। तो अगर किसी सॉल्यूट का
किसी भी सॉल्यूट का अगर आपको, हाँ, किसी भी सॉल्यूट का अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? जो भी मास दिया है कि 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, कितना ग्राम दिया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूट का क्या मॉलिक्यूलर मास है। चलें आगे, नोट कर लिया इसे, नोट कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो इरेज कर रहा हूं मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी। जिनको ये जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जिनको क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करेंगे, वो फटाफट करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत, इसी वजह से मैं टीचमेंट पे लिया हूं, जिससे आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसे दोबारा देख पाओ। ठीक है, चलो, तो हमें मोलैरिटी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml solution। 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी को देखो ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, ऑडियो क्लियर नहीं जा रहा है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप यहां पर लिख देना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं देखूंगा उसे क्या कर सकते हैं। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व है किसमें, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, सर यहां पर केवल NaOH दिया है, अब NaOH में क्या मिला ये तो हमें पता ही नहीं। तो जब भी आपको केवल एक चीज दे, तो जो दिया है वो समझो सॉल्यूट है, और उसके साथ कुछ नहीं दिया, समझो एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, पानी के साथ, वो वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसका मतलब है NaOH वाटर में मिक्स है, और जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो दिया है 250 ml, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम दिया है 250 ml। चलो आयुष का आंसर आ गया 4 मोलर। चलो चेक करते हैं। तो हमें मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मोलैरिटी के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट याद रखना सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम किस में रखेंगे, लीटर में, वॉल्यूम का सॉल्यूशन किस में रखेंगे, लीटर में। तो चलो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के क्या होता है बेटा, गिवन मास, कितना मास दिया है तुम लोग को, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम गिवन मास हो गया, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास बताओ, NaOH का मॉलिक्यूलर मास, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो 24 6 कितना हो गया 30, और 30 10 कितना हो गया 40। तो देखो ये भी आ गया 40 ग्राम, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहां पर 1, कितना आ गया 1। अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया, वॉल्यूम निकालना है किसमें, लीटर में। वॉल्यूम हमें दिया है, पर किसमें दिया है, मिलीलीटर में दिया है। वॉल्यूम देखो किसमें दिया है, मिलीलीटर में, तो 250 मिलीलीटर दिया है। लीटर में कैसे चेंज होता है, 250 को अगर हम 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो अगर 250 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किसमें मुझे मिल जाएगा, ये लीटर में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, लीटर में। तो देखो अब मैं रख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले 1, वॉल्यूम कितना मिला 250 डिवाइडेड बाय 1000, 250 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 ऊपर गया तो कितना हो गया 1000 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, कितना आ गया 4।
अब मैं बताया हूं 4 मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट है, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूं 4m। तो 4m लिखो या फिर 4 मोल पर लीटर लिखो, ये दोनों ही सही है। यशराज आंसर सही है, दिव्यांश बेटा आंसर गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, मोलर मास कैसा निकला, कैसे निकला, वॉल्यूम क्या है, ये सब कुछ यहां पर, सब कुछ यहां पर सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो, नोट कर लो। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नोट हो गया? इरेज करें? चलो इरेज करते हैं, कोई टेंशन नहीं है अगर कोई नोट्स छूट जाता है आपका, क्योंकि यहां पर मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, तो इसलिए आपको समझना भी है, उसी टाइम पे लिखना भी है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कोई चीज छूटता है तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप दोबारा देख सकते हो इसको, फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि नोट्स ही है जो आपको आगे काम देगी। नेक्स्ट है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 present in 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। चलो, तो 4.9 ग्राम H2SO4 है और ये वॉल्यूम दिया। देखो वॉल्यूम इस बार एक कमाल कर दिए, वॉल्यूम में क्या किए हैं कि सेंटीमीटर क्यूब दे दिए, और हमें तो चाहिए मिलीलीटर और लीटर। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना या फिर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। तो मुझे कौन बताएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में क्या रिलेशन है? कमेंट करिए, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर में क्या रिलेशन है। तब से मैं यहां पर कुछ सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग तब तक कमेंट कर दो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर का क्या रिलेशन। चलो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हो, कमेंट करिए। फिर से हमें मोलैरिटी निकालना है बेटा, मोलैरिटी। और मोलैरिटी के लिए हम लोग जानते हैं हमें दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? चलो कुछ कमेंट्स आ गए हैं, देख लेते हैं। आयुष, अच्छा सही है बेटा आयुष, तुम्हारा रिलेशन क्या होता है? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या रिलेशन होता है? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जानते रहो बेटा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 1 मीटर क्यूब का क्या रिलेशन है लीटर के साथ, बता सकते हो कोई? चलो कमेंट कर दो, कमेंट करो फिर से, तब से हम यहां लिखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मीटर क्यूब का रिलेशन बताएं? 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होता है। कितने लीटर होते हैं? 1000। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहां पर। अब हमें फिर से वही करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, कितना मास दिया है? 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। मोलर मास चलो बताओ, H2SO4 का मोलर मास बताओ जल्दी से। H2SO4 कमेंट करिए, H2SO4 का मोलर मास। H का बेटा 2H है तो वैसे तो 1 होता है, पर 2H है तो 2 हो गया, प्लस सल्फर, सल्फर का मेरे हिसाब से तो 32 होता है, तुम लोग के हिसाब से देख लेना क्या होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, पर 4 ऑक्सीजन है यार, 16 इंटू 4 तो कितना हो गया? 64, 66, 68 और 3 98, 98 आया तुम लोग का, 98 ग्राम क्या आया? मॉलिक्यूलर मास। 98 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया। क्या करोगे? डेसिमल हटाओगे, 49 टू जा 98 होता है, तो यहां से डेसिमल हटाया तो 449 अपॉन 980 हो गया। हाँ नीचे एक जीरो आया क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था। आप 2 बार में इसे कट करोगे, 2 और 0, 1/20 आ गया। 1/20 का मतलब क्या हो गया? 1/20 का मतलब हो गया 0.10, और फिर एक और 0 बढ़ेगा और फिर 5 बार, 0.05।
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 0.05 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, तो मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब में 500 मिलीलीटर होगा, बट हमें तो लीटर में रखना है। लीटर में कैसे रखोगे? डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 ऊपर गया तो क्या हो गया 0.05 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 500। अब तुम लोग को पता है 1000 को 0.05 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50 और डिवाइडेड बाई 500। यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50, तो 1/10 आया। 1/10 का मतलब 0.1, 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या है? 0.1 को हम लोग यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर। क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर के अलावा क्या लिख सकते हैं? 0.1 कैपिटल एम, मोलर जिसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोलर। 0.1 मोलर। कोई दिक्कत? चले आगे, कुछ आंसर्स देख लेते हैं। आ गए हैं। हाँ, आयुष 98 एएमयू सही है, 0.1 मोलर सही है। दिव्यांश 0.1 मोल पर लीटर सही है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मोलैरिटी पे ही अभी क्वेश्चन करा रहे हैं तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 5। कितने होते हैं? 7 है ना टोटल। तो यशराज, दिव्यांश, आयुष और सक्षम, 4 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मास। हाँ, युवराज ज्वाइन किया है। फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट in 100 ml of 3 मोलर सॉल्यूशन। देखो इस बार क्या कह दिया, मास कहां है? मास फाइंड करो। मोलैरिटी दे दिया, देखो 3 मोलर, मोलैरिटी दे दिया है ना। अब वॉल्यूम दिया ही है, तो चले स्टार्ट किया जाए। मास फाइंड करें, तुम लोग भी लग जाओ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को अब मैं एन लिख देता हूं सॉल्यूट के लिए, डायरेक्ट सिंपल ऐसे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो है 100 ml, ml है तो अपॉन 1000। अब मोलैरिटी दिया है बेटा तुम लोग को, कितना दिया है? 3 m दिया है ना, 3 1। अच्छा कुछ कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 बचा, 10 ऊपर गया तो ये हो गया n इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1। 3 इंटू 1 3 होगा, तो 3 इज इक्वल टू n इंटू 10, और यहां से n बराबर क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 3/10, 3/10। तो n बराबर क्या हो गया? 0.3। ये होगा ना 0.3। ये क्या है बेटा? ये है नंबर ऑफ मोल्स। हमसे क्या पूछा है? हमसे मास पूछा है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़े हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास, यही तो निकालना है, गिवन मास। तो गिवन मास हमें निकालना है। क्या निकालना है? गिवन मास, और अपॉन मॉलिक्यूलर मास, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए। चलो Na2CO3 मॉलिक्यूलर मास निकालो। सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3। चलो बताओ कितना हो जाएगा? यहां से हो गया 46, यहां हो गया 12 और यहां हो गया 48। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 48 और 2 50, 50 और फिर 60, 100, 106, 106 सही है। अब गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स तो पता है 0.3 है,
और गिवन मास नहीं पता है भाई। तो अगर गिवन मास निकालना है तुम लोग को, गिवन मास निकालना है, तो जो ये 106 है ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 106 इंटू में होगा। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3, तो 31.8 ग्राम यही है आपका मास, 31.8 ग्राम। अब चलो कुछ आंसर्स देख लिया जाए। 31.8 ग्राम, आयुष और दिव्यांश सही, 31.8 ग्राम इसका मास आ गया। चलें और आगे चलें, चलो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, 10% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंट दिया है, तुम लोग को बता देते हैं। वेट बाई वेट परसेंट को मास बाई मास परसेंट कहते हैं, या फिर मास परसेंट, याद करो पढ़ा चुके हैं। मास बाई मास परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट, हाँ जो भी नाम से पढ़े हो। तो वेट बाई वेट परसेंट वही है मास बाई मास परसेंट, ठीक है। तो चलो वेट बाई वेट परसेंट, एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब जो भी है वो पानी के अंदर है। चलो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, और क्या इज, कितना दिया है, 11 ग्राम पर मिलीलीटर। फिर कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करना है बेटा तुम लोग को। बट इस बार क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो थोड़ा सा चेंज किया। इस बार गिवन मास नहीं दिया, इस बार तुम लोग को वॉल्यूम नहीं दिया, देखो वॉल्यूम दिया क्या, नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया। इस बार केवल वेट बाई वेट परसेंट दिया। अब वेट बाई वेट परसेंट से मोलैरिटी तक कैसे पहुंचना है, चलो देखते हैं। वेट बाई वेट परसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वेट बाई वेट परसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार रिवाइज कराएं तुम लोग को। वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है वेट बाय वेट परसेंट। अब यहां पर 10% दिया, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि हियर 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 100 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब 10% आएगा। चेक करें, चलो 10 ग्राम ऊपर रखे, 100 ग्राम नीचे रखे, इंटू 100 किए, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10%। 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 10%। दीदी 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है, ठीक है। तुम लोग को प्रूफ करके दिखा दिए। चलो, तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से देखो क्या क्या मिल गया, यहां से मिल गया सॉल्यूट का मास, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, और क्या मिल गया सॉल्यूशन का मास, तो वहां से वॉल्यूम आएगा। कैसे, पहले चलो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ये क्लियर हुआ वेट बाय वेट परसेंट कैसे हुआ, जितना परसेंट दिया है बेटा उतना सॉल्यूट डिवाइडेड इन 100, उतना सॉल्यूट 100 में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ मोल गिवन मास 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 अभी निकाले थे 98 आता है,
तो चलो बता दो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ कितना आएगा? 0.1, फिर बचा 2, है ना? 0.1 हो गया, बचा कितना? 2, और 2 का हुआ 20, 20 से कुछ होने वाला नहीं है, और 20 से हुआ 200, 200 मतलब 2 टाइम्स जाएगा, तो 102। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.102। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। दो ही चीज चाहिए तुम लोग को, एक तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कितने मोल्स हैं तुम लोग के पास, ठीक है, और दूसरा चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम को समझो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तुम लोग को। जरा से बताना मुझे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी दी है? देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसकी डेंसिटी दी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुम लोग को सॉल्यूशन का मास पता चल जाए तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम बराबर बताओ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है बेटा तुम लोग के पास? 100 का। कितना है? 100 का। और तुम लोग के पास डेंसिटी कितनी है? 11 ग्राम पर ml। यहां से वॉल्यूम है तो मिलीलीटर में आंसर आना है, क्योंकि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा। तो यहां से बताओ 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले तो 9 बार जाएगा, 9 पॉइंट, हाँ, फिर से 9 बार ही फैज जाएगा, है ना? तो 9.9 ऐसे करके चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो 11 9 99 नहीं, 99 एक ही बच रहा है ना, एक से 10 होगा, 10 से कुछ नहीं होने वाला है, तो 09 चलेगा, 09। ये है मिलीलीटर में। तो आपके पास देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, आपके पास वॉल्यूम आ गया। मोलैरिटी तो बहुत आसान है बोलो, मोलैरिटी आसान है, तो बताओ जल्दी से मोलैरिटी क्या आएगा फिर? बस यही दो चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज चाहिए मोलैरिटी के। तो बताओ मोलैरिटी क्या आ जाएगी? मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.102 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 9.09। अब इनको करो डिवाइड भाई, इनको करो डिवाइड। चलो डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? तुम लोग कमेंट करोगे इस बार, चलो डिवाइड करो। डिवाइड करो। क्या आएगा? 0.011, बस इतना बहुत है, मोल पर लीटर, या फिर क्या लिखोगे? 0.011 मोल। सही, बहुत बढ़िया, दिव्यांश एंड सक्षम, वेरी गुड। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब दो क्वेश्चन तुम लोग को मैं होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है? चलो दो क्वेश्चन होमवर्क देंगे, तुम लोग करोगे और फिर उसे कमेंट करोगे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, तो उस पे जाके कमेंट कर देना उन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो भी होंगे। चलो पहला क्वेश्चन है तुम लोग का, ये होमवर्क है बेटा, होमवर्क, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। इफ 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला जो ना जानते हो जान लो, NH2CO NH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2 is dissolved
इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी if density of solution, density of solution is, क्या दिया डेंसिटी 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। ये पहला क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये आपका सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसी को सोडियम एसीटेट कहते हैं। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of 0.375 मोलर। अब देखो यहां ध्यान देना है, कैपिटल एम ना लिख के यहां पर क्वेश्चन में मोलर लिखा हुआ है बेटा। मैं बताया हूं कैपिटल एम को क्या बुलाया जाता है, मोलर। मतलब ये क्या दिया है, मोलैरिटी दी है। क्या दिया है, मोलैरिटी। तो 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम है, तो मॉलिक्यूलर मास मुझे देने की जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मुझे मॉलिक्यूलर मास देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चले आगे। तो आपको क्या दिया है, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, और क्या चाहिए, अब तो कुछ चाहिए, मास निकालना, आराम से मास निकाल लोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है इसी वीडियो में जो अपलोड होगी यूट्यूब पे, वहां पर जाके कमेंट करना है इनके आंसर क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जानते हो मैं एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस देखा था जिसमें मोलैरिटी बड़े इशारे से दी थी। कैसे इशारे, यहां पर इशारे भी चलते हैं मोलैरिटी में इशारे चलते हैं कैसे इशारे चलेंगे, जैसे लिख देगा वहां पर मोलर, जैसे अभी लिखा था, एक इशारा ही था, मोलैरिटी नहीं लिखा था, मोलर लिखा था। तो आपको समझना है मोलर मतलब क्या है, मोलैरिटी है। तो अगर कहीं मोलर लिखा रहा है तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो क्या है, सिंपली मोलैरिटी। बट अगर कहीं लिखा रहा है बाई मोलर, बाई मोलर, केवल बाई मोलर लिखा रहे तो इसका मतलब समझ जाना कि ट्वाइस ऑफ मोलैरिटी है, मोलैरिटी के दो गुना है, मतलब दो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। कितने मोलैरिटी की, दो मोलैरिटी की। अगर कहीं बाई मोलर लिखा है तो मतलब दो मोलैरिटी। इसी तरह कहीं लिखा रहा है सेमी मोलर, सेमी मोलर, अगर सेमी मोलर कहीं लिखा है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये आधे मोलैरिटी की बात करें, मतलब 1/2 मोलैरिटी की बात करें। कितना बात करें, 1/2 मोलैरिटी। अगर कहीं लिखा रहा है बेटा डेसी मोलर, डेसी मोलर, तो इसका मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, डेसी मोलर अगर कहीं लिखा रहा है तो इसका मतलब समझ जाना वो बात कर रहे हैं 1/10 पार्ट ऑफ मोलैरिटी। 1/10 मोलैरिटी है डेसी मोलर का मतलब 1/10 मोलैरिटी। अगर कहीं लिखा रहा है सेंटी मोलर, सेंटी मोलर, तो इसका मतलब समझ गए होगे 1/100 मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, 1/100। कोई दिक्कत, अगर क्वेश्चन में मोलर दिखे तो समझा बस मोलैरिटी ही है मोलर। अगर क्वेश्चन में बेटा सेमी मोलर, बाई मोलर, सेमी का मतलब आधा, बाई का मतलब डबल, 2 मोलैरिटी, डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, तो इन वर्ड से आपको मोलैरिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। चलें इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ KOH, मास ऑफ
KOH present in 150 centimeter cube of semi-molar aqueous solution, सेमीमोलर एक्वस सॉल्यूशन। मास ऑफ KOH बोला है, ठीक है। वॉल्यूम दिया है, सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है, मिलीलीटर में बदल लेंगे। बट मोलैरिटी इस बार शब्दों में नहीं दिया है, इशारे में दिया है बेटा। सेमी मोलर बोला है, सेमी मोलर मतलब समझ गए कि मोलैरिटी कितनी लेनी है, 1/2। मोलैरिटी कितनी लेनी है, 1/2। तो उम्मीद कर लोगे तुम लोग। चलो मोलैरिटी की जगह पर लिखे 1/2, ठीक है। और तुम लोग को क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है यार। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल होता है अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होगा, 150 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 150 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर। तो 150 मिलीलीटर हो गया, और लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिए यार। ये 1000 ऊपर गया, तो 1000 ऊपर गया तो यहां पर हो गया n इंटू 1000 और अपॉन 150। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो बचेगा भैया, ये वाला नहीं करना, कैंसिल कर दे किनारे वाला, ये 100 बचा है अभी। अब हमें पता है कि ये जो हमारा n है, यहां से n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 15 इधर जाएगा, 100 इधर आएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15 ऊपर और 200 नीचे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 15 इधर 100 इधर, 200। पता यहां से 15/200 आ गया। अब यहां से मास निकालना है, तुम लोग रे छोड़ देते हैं, कितना कराएंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। KOH का मोलर मास नहीं पता, पोटेशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो KOH का मोलर मास निकालो, नंबर ऑफ मोल की जगह पर ये रखो, और उसके बाद गिवन मास निकालो। देखो बहुत सारों के आंसर आ गए, तो तुम लोग भी जल्दी से आंसर करो, कमेंट करो, ठीक है। आयुष यादव 4.2, दिव्यांश 4.2 ग्राम, सही बेटा, एकदम सही, ठीक है। चले, हो जाएगा, सब लोग कर लोगे, चलो चलते हैं आगे। ठीक, चलो आगे चले, चलो। अब अगर मान लो आयंस का कहे मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी ऑफ आयंस, अगली हेडिंग मोलैरिटी ऑफ आयंस। आयंस का कैसे मोलैरिटी निकालोगे, अभी तक तो तुम लोग केवल सॉल्यूट का पूरा NaCl का पूरा निकालते थे, NaOH का, और उसमें कहते केवल Na+ का निकालो। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is present in 500 ml of solution फिर कह रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ नंबर 1 Na2CO3, मतलब पूरा जैसे साधारण निकालते थे वही वाली। नंबर 2 क्वेश्चन है Na+ की मोलैरिटी निकालना है, और नंबर 3 CO3-2 का निकालना है। ये 3 चीज है, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो वही जैसे करते थे बस वैसे ही करेंगे। कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इससे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास 53 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका बताओ कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का,
तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, सोडियम का हो गया 23 कितना हो गया 46, कार्बन का 12, तो 46 48 68, 68 और 48 कितना हो जाएगा 68 48 106 है ना, नहीं 106 नहीं है, ऐड कर लेते हैं यार, यहाँ पर दिमाग मेरा भी नहीं काम कर रहा है। 46 प्लस 12 और 48, चलो कितना हो गया 8 8 16 1 4 4 8 2 10, अरे यार वही तो आया, क्या बताए हम भी। तो यहां पर 106 आया, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल, तो 0.5 मोल आया तुम लोग का नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या चाहिए तुम लोग को, मोलैरिटी चाहिए किसकी, Na2CO3 की। तो Na2CO3 की मोलैरिटी कैसे निकलना है, नंबर ऑफ मोल 0.5, वॉल्यूम इन लीटर 500 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 ऊपर गया, जीरो से कैंसिल कर लेते हैं पहले, तब भेजते हैं 10 ऊपर गया, 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, जानते हो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, मोलैरिटी 1 mi, मोलैरिटी क्या आई 1 मोलर, यही आया सबका। 104 106 ये क्या, 104 नहीं बेटा 106 देखो, ठीक है मेरी तरह गलती ना करो। चलो तो 1 मोलर आया मोलैरिटी, बट ये किसकी मोलैरिटी है, ये है मोलैरिटी सोडियम कार्बोनेट की। किसकी मोलैरिटी है, सोडियम कार्बोनेट की। अब सोडियम कार्बोनेट में आपको Na+ और CO3 के अलग अलग मोलैरिटी निकालना। आप समझो बेटा आयंस की मोलैरिटी कैसे निकलेगी, आयंस की मोलैरिटी कैसे निकलेगी वही आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, चलो देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, Na2CO3 को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, Na+ और CO3 माइनस आयन, Na+ और CO3 माइनस आयन। अब बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। देखो यहां पर 2 सोडियम, यहां पर 1 सोडियम, बैलेंस करने के लिए यहां पर लगाओगे 2, क्या लगाओगे 2, तो अगर यहां 2 लगाए तो आप देखो क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इसकी मोलैरिटी कितनी है 1 1 है, तो कार्बोनेट की भी मोलैरिटी कितनी होगी 1 है, बट इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 2m, कितनी होगी 2m। बैलेंस करके बस सीधे बता देना है आयंस की मोलैरिटी। तो सोडियम की मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर, कार्बोनेट की मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर, क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी 1 मोलर है। ठीक है कोई दिक्कत, चलो कुछ लोगों के आंसर देख लेते हैं। आयुष ठीक, समझ में आया। आयंस में क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, बैलेंस करना है, फिर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जैसे इनके कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो आयंस ऐसे ही निकलेगा बेटा। आयंस में आप तोड़ो बड़े वाले को और उसके बाद फिर जैसे बैलेंस किए हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चले आगे, चल कर लोगे आयंस वाले आप। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो क्वेश्चन करके फिर से वीडियोस में जाके कमेंट करना है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बेटा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं करके आओगे एग्जाम में, याद रखना प्रैक्टिस जरूरी है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल मींस आपको पूरा फिजिक्स वाला काम कराएगी, न्यूमेरिकल। चलो तो फिर से है क्वेश्चन आपका इसी तरह आयंस पे, फाइंड द मोलैरिटी of H+ ion in, यहां पर if 49 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution,
H+ का निकालना है तो आपको इसको सॉल्व करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और उसको कमेंट करना है, ठीक है। चलें आगे, चलो नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नोट कर लिया, चलें, चलो निकालते रहिए यार। नेक्स्ट हेडिंग है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में वाटर के अमाउंट को ऐड करो और डाइल्यूशन करो। वाटर को ऐड करना ही डाइल्यूशन होता है। कि वॉल्यूम बढ़ाने पे आपकी मोलैरिटी क्या होती है, वॉल्यूम घटाने पे मोलैरिटी क्या होती है, यही हम यहां पर पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। कैसे? चलो मान लेते हैं एक हम सॉल्यूशन लिए, ठीक है, ये हमारा एक कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का मान लेते हैं अभी जो वॉल्यूम है वो V1 है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? V1 है। और जाहिर सी बात है अगर सॉल्यूशन है तो इसकी कुछ मोलैरिटी भी होगी, मान लेते हैं वो मोलैरिटी M1 है। अभी इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है, और अभी इसकी मोलैरिटी क्या है? M1 है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ पानी मिला देता हूं, कुछ वाटर ऐड कर देता हूं, इसमें कुछ डाइल्यूशन कर देता हूं, इसके वॉल्यूम को कुछ चेंज कर देता हूं। वॉल्यूम को कैसे चेंज करूंगा? मैं इसमें पानी मिला दूंगा, डाइल्यूट कर दिया इसको मैं। अब मैं इसमें वाटर मिला दिया, अब वॉल्यूम इसकी कुछ बदल गई, अब वॉल्यूम पहले जैसा नहीं रह गई। अब वॉल्यूम क्या हो गया? अब वॉल्यूम मान लेते हैं V2 हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? V2। अच्छा ये बताओ, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम बदलें और कुछ ना बदलें, सॉल्यूट वगैरह कुछ ना डालें, जैसे आप मान लो घर में बनाते हो शरबत, हाँ मेहमान आया शरबत बनाए हो, अचानक से मेहमान बढ़ जाए अचानक से मेहमान बढ़ जाए, अब चीनी नहीं है घर में, भाई गरीबी रेखा के नीचे है, चीनी नहीं है अब घर में, तो क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। तो पानी मिलाने पे शरबत में क्या होता है? जाहिर सी बात है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मिठास कम हो जाएगी, उसकी सॉल्यूट की मात्रा वहां पर कम हो जाएगी। मतलब सॉल्यूट रहेगा उतना ही, बट जो उसका इंपैक्ट है, जो उसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। बाकी चीनी नहीं कम हो जाएगी, चीनी उतनी ही रहेगी बेटा, बट उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, उसकी जो मिठास है, जो हमें मीठापन दिख रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं किसी का, तो मोलैरिटी जाहिर सी बात है अपने आप बदल जाएगी, मोलैरिटी यहां पर क्या हो जाएगी? M2। तो पहले अगर मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था, तो वॉल्यूम के बदलने से मोलैरिटी भी बदल जाएगी। अब मैं M2 लिखने का मतलब ये नहीं कि हमेशा कम ही होगी, अगर भाई वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कम होगी, वॉल्यूम घटाओगे तो ज्यादा होगी, तो वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, ठीक है। बट यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है? कि अगर हम M1 और V1 का प्रोडक्ट लें, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें, तो वो इधर वाले के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, M2 इंटू V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मास एंड वॉल्यूम, इन दोनों का प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में और वॉल्यूम चेंज करने के बाद फाइनल स्टेज में मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, मास नहीं सॉरी मुंह से निकल आया, मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में होगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फाइनल स्टेज में भी वही होगा। इसी को कहते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब वॉल्यूम चेंज करने से मोलैरिटी भी चेंज होती है। चलो प्रूफ करते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा? हम लोग पढ़े हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला M1, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या माने हैं? V1, तो V1 लिखा। मोलैरिटी क्या माने हैं? M1, तो M1 लिखा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब जो चीनी डाले हैं इसमें शरबत बनाने के लिए, जो सिरप बनाने के लिए चीनी डाले हैं, वो चीनी के कितने मोल्स हैं? तो कितने मोल्स हैं बेटा? N। अब ये बताओ, अगर मैं इसमें वाटर डाल रहा हूं, वॉल्यूम बदल रहा हूं, बट मैं चीनी कुछ नहीं डाल रहा हूं, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर या फिर सॉल्यूट, सॉल्यूट के क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी चीनी डली है वो तो वही है, हम तो पानी ऐड कर रहे हैं ना, चीनी तो उतनी ही है, तो नंबर ऑफ मोल अगर यहां पर मैं फाइंड करूं तो वो भी वही होगा। तो चलो इसके मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। M2 मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि n है, यहां भी n वहां भी n, और वॉल्यूम इसका क्या है, V2 है। वॉल्यूम क्या है, V2 है। अच्छा ये बताओ, अगर यहां से मैं n की वैल्यू निकालूं, यहां से n की वैल्यू निकालूं, तो मैं क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? चलो यहां से n की वैल्यू बताओ। n इक्वल टू, ये इंटू में चला जाएगा, M2 V2। यहां से n की वैल्यू बताओ, n इक्वल टू, ये इंटू में चला जाएगा, M1 V1। बताओ ये भी n का फॉर्मूला और ये भी n का फॉर्मूला, क्या इक्वेट कर ले दोनों को? अगर इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी n है, ये भी n है, मतलब M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। याद रखना, अगर आप शरबत में पानी मिलाओगे तो चीनी की मात्रा नहीं बढ़ेगी अपने आप। चीनी तो उतनी है बेटा, चीनी कम नहीं होती, चीनी उतनी ही है, पानी बढ़ गया मिठास कम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतना ही होगा, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट नहीं। जब सॉल्यूट ऐड करोगे तब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल चेंज होगा। तो इस वजह से ये रिलेशन है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अच्छा क्या ये याद किया हुआ फॉर्मूला लग रहा है क्लास 9th में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, बट वहां का M और यहां का M अलग है, वहां का V और यहां का V अलग है। फॉर्मूला वैसा ही है, M फॉर वहां मास था, यहां मोलैरिटी है, V फॉर वहां पर वेलोसिटी था, यहां वॉल्यूम है, बट फॉर्मूला वैसे ही है बेटा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। चले आगे। चलो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस यहां से देखो, एक और तुम लोग को एक इजी फॉर्मूला मिल गया। अगर कभी नंबर ऑफ मोल निकालना हो, मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप क्या करोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर कभी मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल निकालना है तो वॉल्यूम और मोलैरिटी को इंटू कर दो, बस, कोई नई बात नहीं है। तुम जो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाते हो उससे भी यही आता। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर यही क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर मान लो दिया है कि 0.2 मोलर और 100 ml HNO3 है, क्या है, HNO3, और उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है 100 ml ऑफ वाटर में, मतलब उसमें 100 ml वाटर मिला दिया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द न्यू मोलैरिटी, फाइंड द न्यू मोलैरिटी। नई मोलैरिटी आपको फाइंड करना है बेटा, पुरानी वाली तो दी है ये देखो। मतलब मान लेते हैं ये M1 है, पुरानी मोलैरिटी 0.2, और ये उसका वॉल्यूम है, तो V1 100 ml। यहां पर लीटर में बदलो चाहे ना बदलो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ नया वॉल्यूम क्या आएगा, नया वॉल्यूम जल्दी से कमेंट कर दो, नया वॉल्यूम क्या आएगा। नया वॉल्यूम मैं 100 ml रखूं या फिर कुछ और रखूं, नया वॉल्यूम क्या होगा, चलो कमेंट करो जल्दी से, नया वॉल्यूम क्या आएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता चलता है कि नया वॉल्यूम क्या है। नया वॉल्यूम देखो क्या है, पहले 100 ml था और 100 ml और ऐड कर दिए, तो कितना हो गया नया वॉल्यूम, 200 ml, 200 ml, ये नया वॉल्यूम हो गया। अब नई मोलैरिटी निकालना है, मतलब M2 निकालना है। कैसे निकालोगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो यहां से बताओ M1 कितना है 0.2 इंटू V1 कितना है 100 इक्वल टू V2 कितना है 200 इंटू M2। यहां से देखो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू M2। तो यहां से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 0.1, तो आ गया 0.1 M2। मतलब जो नई मोलैरिटी होगी कितनी होगी, 0.1। वॉल्यूम बेटा मिलीलीटर में रखो या फिर लीटर में रखो,
दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड वॉल्यूम है। देखो दोनों साइड वॉल्यूम है V1 V2। अगर मिलीलीटर में रखोगे तो मिलीलीटर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों यूनिट सेम हो, बस मिलीलीटर मिलीलीटर से कैंसिल हो गया। लीटर में रखोगे तो इसे भी लीटर में करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि चाहे जिस यूनिट में दिया हो आप उसी में रख लेना, क्योंकि यहां पर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पर हमें मोल पर लीटर में नहीं चाहिए, यहां हमें कैंसिल कर देना है, तो कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो एंड करते हैं बेटा। तो ये आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। चलो, थैंक यू।